बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नहायत ही आसान और सादा सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूं। आलू मटर के ये चावल देखने में जितने सादा से हैं, खाने में उतने ही डिलीशियस और मज़े के हैं। ना ही इसमें मैं डालूँगी खड़ा गरम मसाला और ना ही इसमें जाएगा कोई दही। फिर भी ये इतने मज़ेदार से और खुशबूदार से बनेंगे कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। एक सीक्रेट मसाला इसमें शामिल करूँगी जिससे इसका टेस्ट निहायत ही मज़ेदार और बेहतरीन सा होगा। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हाफ़ कप के करीब ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो मीडियम साइज़ का एक प्याज है जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। गरम ऑयल में अगर आप प्याज डालेंगे तो ये 5 से 7 मिनट ही लगेंगे इसे ब्राउन होते वक्त। स्पैचुला की मदद से इसके स्लाइसेस को अलहदा कर लें ताकि इक्वल से हमारे ब्राउन हो जाएं। अगर आपको पुलाव का कलर लाइट चाहिए तो आप इस स्टेज पर रोक दें, लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए पुलाव का कलर, तो मैं इनको लाइट ब्राउन कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे प्याज बेहतरीन से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें 2 से 3 चम्मच पानी के शामिल कर दें और इसका कवर लगा दें। इससे ये होगा कि प्याज़ों की कुकिंग यहीं पे रुक जाएगी और ये बेहतरीन सा हमारे पुलाव में कलर आएगा और प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 से 3 टमाटर हैं मेरे पास, जिनको मैंने जूसर वाले जग में डालकर इनका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये इसमें शामिल कर दें और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें ताकि इसका बेहतरीन सा हमारा मसाला भुनकर तैयार हो जाए। साथ के साथ इसमें शामिल करूँगी कुछ मिसालें। यहाँ नमक है मेरे पास 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, सूखा धनिया है पिसा हुआ 1 चम्मच और 1 ही चम्मच यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ गरम मसाला। ये सीक्रेट मसाला मेरे पास है चाइना नमक। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह एक चिकन क्यूब्स भी डाल सकती हैं, इससे भी निहायत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाइना नमक का शामिल किया है जिससे इस पुलाव का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास मटर हैं, फ्रेश मटर लिए थे मैंने 1 कप के करीब, ये इसमें शामिल कर दें। और यहाँ पर 1 पाव के करीब मेरे पास आलू हैं जिनको मैंने मोटे मोटे से स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और कवर लगाकर 2 से 3 मिनट तक इसको हम दम वाली फ्लेम पर छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसका दम खोलना है तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा मसाला भूनकर तैयार हो चुका है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अब मज़ीद इसको हम इसकी भुनाई कर लेंगे और इसमें हम चावलों का पानी शामिल कर लेंगे। चावल यहाँ मैंने यूज़ किए हैं तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के करीब। तो इस हिसाब से मैंने 1 किलो इसमें पानी शामिल कर दिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल की हैं, इससे निहायत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कवर लगा देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाए तो भीगे हुए चावल जो मैंने 20 मिनट पकाने से पहले भिगो कर रखे थे वो शामिल कर दें। हल्का सा ही इसको मिक्स कर लें और इस पर कवर लगा दें। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से इसका कवर खोला है तो बबल्स आना शुरू हो चुके हैं पानी में और अच्छा खासा पानी इसका ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर आप नमक की मिकदार चेक कर लें। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का और ऐड कर दिया है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि नमक इक्वल सा पुलाव में शामिल हो जाए। कवर लगा दिया था 2 से 3 मिनट के लिए, तो कवर खोल कर इसको फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसको दम लगा देंगे। दम का मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि 10 मिनट में हाई फ्लेम पर और 10 मिनट फ्लेम को ऑफ़ करके दम देती हूँ, तो बहुत ही मज़े का दम आता है और बहुत ही खिले खिले से चावल बनते हैं। यहाँ मैंने फूड कलर 1 चुटकी के करीब पानी में शामिल करके यहाँ पर मिक्स कर दिया है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद मैंने चावलों का दम खोला है तो माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे खिले खिले और मज़ेदार से चावल बनकर तैयार हुए हैं। यकीन करें मेरे पूरे किचन में इस पुलाव की खुशबू फैल चुकी है। जिन मेरी बहनों को इशू होता है कि उनके चावल खिले खिले नहीं बनते, तो आप दम जो है वो मेरे तरीके से दें तो बहुत ही मज़े के और खिले खिले आपके चावल तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसे लंच और डिनर दोनों में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। साथ में हरी चटनी और कचूमर सलाद के साथ तो इसका जायका और टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।